अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाला एक बड़ा अहम वाक़या और जिससे हम भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं एज़ ए डॉक्टर और आप ज़ाहिर है कि व्यूअर के तौर पे कुछ ज़रूर सीखेंगे। अमेरिका में 2 जनवरी 2023 को एक वाक़या होता है कि अमरीकी फ़ुटबॉल थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। यानी एक तो हम देखते रहते हैं कि यूरोप में या बाकी इलाकों में जो फ़ुटबॉल खेला जाता है उसके मुकाबले में जो अमरीकी फ़ुटबॉल है उसमें बहुत धक्कम-पेल होती है खिलाड़ियों के दरमियान। तो 2 जनवरी को अमेरिका में उनका एक बड़ा अहम मैच हो रहा था और उस मैच के दौरान एक खिलाड़ी जो है जिसका नाम जो है दमार हैमलिन है, वो जब दौड़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे मुखालिफ खिलाड़ी को टैकल करता है, तो मुखालिफ खिलाड़ी का जो कंधा है वो पूरी ताकत के साथ उसके सीने पे लगता है और उसके बाद अगरचे ये उसको रोक पाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद ये गिर जाता है, ये कोलैप्स कर जाता है। मैच रुक जाता है क्योंकि ये नेशनल खिलाड़ी होते हैं अमेरिका में और नेशनल टीम्स होती हैं, नेशनल मैचेस होते हैं, तो उनकी वहाँ पे मेडिकल की टीम तैयार बैठी होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो फिर उसके बाद वो फौरी एक्शन में आ जाती हैं। टीम्स जो हैं वो भागती हैं, जो मेडिकल की टीम की अब मैं बात कर रहा हूँ वो इस तक पहुँचती हैं, देखते हैं तो ना तो इसकी पल्स आ रही होती है कैरोटिड, ये जिसको हम शाहरग कहते हैं, और ना ही वो सांस ले रहा होता है। तो फौरी तौर पर उसकी CPR शुरू कर दी जाती है। CPR क्या होता है? इसे कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन होता है किसी चीज़ को वापस लाना, कार्डियो कहते हैं दिल को और पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को, यानी हार्ट और जो लंग्स है यानी फेफड़े और दिल रुका हुआ था तो उसको वापस लाने के अमल को कहते हैं रिससिटेशन। रिससिटेशन जैसे अब आप पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, तो दो जो आपने क्या करना होता है, ये बड़ी ही अहम बात है, ये आपने ज़िंदगियां बचाने वाली चीज़ है कि आपने अपना एक जो हाथ होता है, यानी ये मेरा लेफ़्ट है, इसको अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है यानी डोमिनेंट है, आप एक तो होते हैं ना जिनका जो दायां हाथ जो है उससे वो काम करते हैं, तो उसको पहले रखेंगे ये सीने पे, यहाँ पे इसे स्टर्नम कहते हैं इस हड्डी को, इसके ऊपर रखें, दूसरे हाथ की उंगलियां इसमें फंसाएं और जैसे ये तस्वीर में आपने देखा है तो आपने अपने इन एल्बोज़ को, कोहनियों को सीधा रखते हुए तो आपने मुसलसल कंप्रेशंस देनी होती है, मुसलसल दबाना होता है। किसी दौर में होता था कि CPR का मतलब होता था कि एक बंदा दबाएगा, दूसरा सांस देगा, 30 यानी दफ़ा दबाने के बाद 2 सांस देगा, या अगर अकेला भी है तो वो 30 के बाद 2 सांस देगा। लेकिन अब दुनिया में आ गया है कि कंप्रेशन ओनली CPR, कि आप मुसलसल दबाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 1 मिनट में जैसे 100 दफ़ा दबा सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि 2 मिनट के बाद, यानी कि आपने दोबारा मरीज़ की जो है वो शारक को चेक करना होता है, ये कैरोटिड को, और उसकी ब्रीदिंग को पे नज़र दौड़ानी होती है। लेकिन जाहिर है, और CPR जो है वो ज़िंदगियां बचाती है, तो यही टीम ने इसकी CPR शुरू कर दी, 9 मिनट तक होता रहा। लेकिन साथ साथ CPR के एक बहुत अहम काम किया कि इनके पास होते हैं डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर उन्हें कहते हैं हम हॉस्पिटल्स में, लेकिन मार्केट्स में इन्होंने लगाए होते हैं, जिसका नाम है, ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यानी दिल का रिदम जो है वो ख़राब हो गया है, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। और ये जो AED है ये एक छोटा सा मशीन है, आपने इसके ऊपर तस्वीर बनी होती है कि कहाँ कहाँ पे चिपकाना है इसकी 2 जो पैड्स को, उसके बाद से इसमें से आवाज़ आएगी और फिर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें कि ज़िंदगियाँ बचती हैं। बाहर के मुल्क जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे मार्केट्स में, स्कूल्स में, हर जगह पे जो AEDs हैं वो लगाए हुए होते हैं और बड़ी नुमाया जगह पे लगाए होते हैं। तो 9 मिनट तक ये होता रहा। फिर उसके बाद इस जो दमार हैमलिन है, इसका दिल चलता है, उसके बाद इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर इसको वेंटिलेटर पर रखते हैं, ज़ाहिर सांस वाली जो नाली में ट्यूब डाली होती है। फिर 2 से 3 दिन ये वेंटिलेटर पे रहता है, फिर उसके बाद वेंटिलेटर ऑफ होता है और उसके बाद 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर में जाता है। तो ये जो केस था, अब इसको हुआ क्या था, इस बीमारी को कहते हैं कमोशियो कॉर्डिस, ये लातीनी लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी मतलब आप ये समझ लें कि जब दिल जो हमारा है ना धड़कता है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो रिलैक्सेशन के दौरान अगर कोई ज़ोर से मुक्का मार दे किसी के सीने पे और वो दिल पे जाके लगे, तो इस बात के चांसेस हैं कि जो रिदम होता है, जो बरकी रोज आ रही होती है दिल के अंदर, तो वो डिस्टर्ब होगी, तो इंसान को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, दिल रुक जाएगा और उसके बाद चांसेस हैं कि अगर फौरी तौर पे CPR ना की जाए, तो इंसान की जान जा सकती है। अब इस शख्स की जान बच गई, इसमें हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये सबक है कि हर शख्स को, मर्द को, औरत को, स्कूल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनको कंप्रेशन ओनली
सीपीआर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कंप्रेशन ओनली सीपीआर क्या है कि देखें कोई शख्स बेहोश हो गया, आप फौरी तौर पे देखें कि क्या उसका सांस आ रहा है या नहीं, क्या उसकी ये जो नब्ज होती है, पल्स होती है, कैरोटिड है, वो चल रही है कि नहीं। अगर वो आपको लगता है कि नहीं चल रही या आपको शक है तो आप फौरी तौर पे कंप्रेशन ओनली सीपीआर का मतलब है कि आपने सीने को दबाना शुरू कर देना है, उस तस्वीर की तरह जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं और अभी आप फिर देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल उस के ऊपर और ये ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए क्लास के अंदर। ये ज़िंदगियाँ बचाने वाली चीज़ है। ये इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जब किसी जगह पे AEDs लगाए गए और उससे लोगों की ज़्यादा जान बची, अगर नहीं लगाए गए तो किसी की जान नहीं बची, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए यानी दिल अचानक रुक जाए। तो कंप्रेशन ओनली का है कि पहले सांस देते थे लेकिन अब कहते हैं कि सिर्फ सीने को दबाते रहें। देखें जहन में सबसे बड़ा क्या सवाल पैदा होगा कि हो सकता है जी कि ये तो इसका दिल चल रहा और हम वैसे, तो आपको फौरी पता चल जाएगा। उस शख्स जब आप दबाएंगे किसी का सीना ऐसे तो वो उस शख्स की हरकत से, मज़ाहमत से, उठने से या किसी ना किसी बाजू को हिलाने के आपको समझ आ जाएगी कि नहीं दिल नहीं रुका हुआ। लेकिन अगर रुका हुआ है तो आपकी ये जो मदद है और फौरी तौर पे आपने कोशिश करनी है कि किसी को भी कहना है कि जैसे पाकिस्तान में 1112 है, अगरचे उनको भी कोई CPR इतनी आती नहीं है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं देख चुका हूँ कि वो बेचारे इतने ट्रेंड नहीं है इस काम में, लेकिन आप कोशिश करें कि फौरी तौर पे 1112 को कॉल करें और ये करते रहें कंप्रेशन ओनली CPR। ये आपको नहीं पता इस बात का कि आपके प्यारों की ज़िंदगियां बचाएगा अगर आप ये चीज़ करेंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तो वो टेक ओवर कर लेंगे वो आपके मरीज़ को। अब लेकिन आपने जो काम किया होगा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो रेस्क्यू सर्विस है 1112 वो 7 से 10 मिनट तक पहुंच जाती है आपके घर में, कागज़ों में कम से कम यही लिखा हुआ है। वो जो 7 से 10 मिनट हैं अपने प्यारे की ज़िंदगी बचाने, अल्लाह के बाद आप बचाने की कोशिश करेंगे। तो CPR जो है कंप्रेशन ओनली CPR के बारे में ज़रूर जानें, गूगल करें, इसकी वीडियोज़ देखें, प्रैक्टिस करें, घर में तकिया रख के उस पर प्रैक्टिस करें। और आपको पता नहीं है कि एक दिन हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद एक ऐसा वाक़या हो जाए कि आप वजह बने अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, प्यारे बुज़ुर्ग की जान बचाने का। तो ये इस वाक़े से कम हम ये सीख सकते हैं। आप कोशिश करें इस पूरे वाक़े को भी गूगल पे सर्च करें, इस पूरी स्टोरी को पढ़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा कि जब साइंस के साथ आप भी तरक्की करें ज़हनी तौर पे तो कितना लोगों को फ़ायदा होता है। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।